महालक्ष्मी की पूजा एक प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक गरीब किसान रहता था। वो ईमानदारी से खेतों में काम करता, लेकिन फिर भी उसके घर में हमेशा तंगी बनी रहती। उसके पास न तो ढंग का खाना था, न पहनने को अच्छे कपड़े, और न ही जीवन में कोई विशेष सुख सुविधा। एक दिन विजय खेत में काम कर रहा था, तभी एक साधु वहां से गुजरे। उन्होंने विजय की मेहनत देखी और उससे बोले, वत्स, तू बड़ा परिश्रमी है, लेकिन फिर भी तेरे जीवन में सुख संपत्ति क्यों नहीं है? विजय ने दुखी होकर कहा, महाराज, मैं प्रतिदिन ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में हमेशा अभाव ही रहता है। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुझे महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं है, वे सौंदर्य, ऐश्वर्य, सुख और सौभाग्य की भी अधिष्ठात्री देवी हैं। यदि तू सच्चे मन से पूजा करेगा तो माता अवश्य प्रसन्न होंगी। विजय ने श्रद्धा से साधु के चरणों में सिर झुकाया और पूछा, महाराज, मुझे माता की पूजा कैसे करनी चाहिए? साधु बोले, हर शुक्रवार को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखते हुए अपने घर को साफ कर, दीप जलाकर माता लक्ष्मी का आवाहन कर। उन्हें कमल के फूल अर्पित कर, सफेद मिठाइयाँ चढ़ा और सच्चे मन से प्रार्थना कर। साथ ही प्रतिदिन किसी जरूरतमंद की मदद करना मत भूलना। उस दिन के बाद से विजय ने हर शुक्रवार माता लक्ष्मी की पूजा आरंभ कर दी। उसने अपने घर को स्वच्छ रखने की आदत बना ली। हर दिन वो जरूरतमंदों की यथासंभव मदद भी करने लगा। उसके मन में सेवा, विनम्रता और आभार की भावना जागी। कुछ ही महीनों में चमत्कार होने लगा। उसके खेतों में अच्छी फसल होने लगी, घर में शांति और खुशहाली आने लगी। गांव वाले भी उसके सद्गुणों से प्रभावित हुए और उसे इज्जत देने लगे। धीरे धीरे विजय एक सफल और संपन्न किसान बन गया। एक दिन विजय ने स्वप्न में माता लक्ष्मी को देखा। माता ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, तूने न केवल मेरी पूजा की, बल्कि मन, कर्म और वचन से अपने जीवन को भी शुद्ध किया। तूने दूसरों की सेवा की, इसलिए मैं तेरे जीवन में सदा वास करूंगी। विजय की आंखें भर आईं। उसने माता को प्रणाम किया और कहा, हे माँ, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। महालक्ष्मी की सच्चे मन से पूजा करने से केवल धन ही नहीं, बल्कि जीवन में सुख, शांति, ऐश्वर्य और सौभाग्य भी प्राप्त होता है। लेकिन केवल पूजा ही नहीं, स्वच्छता, सेवा, विनम्रता और सत्कर्म भी आवश्यक हैं। जहाँ स्वच्छता, सेवा और श्रद्धा हो, वहाँ लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं।